प्रतिदिन कलिया बेटी को सुबह सुबह घुमाने भी ले जाता था और प्रतिदिन कलिया दाई का वजन तौल तौल के भी देखता था, क्योंकि उसको डर बन गया था जिस दिन अगर कलिया बेटी का वजन बढ़ेगा बोले तो कलिया बेटी मेरे घर में नहीं रहेगी। इस डर के कारण वो प्रतिदिन कलिया दाई का वजन तौल तौल के देखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतते गए। कुछ दिनों के बाद में कलिया दाई बड़ी हो गई। जब कलिया दाई बड़ी हो गई तो एक दिन कलिया दाई अपनी माँ से कहने लगी, सोना रानी से बोले, माँ आज नहाने के लिए बोले मैं नदी जाऊंगी। बोले सोना रानी कहने लगी, बेटा कलिया नदियाँ दूर है और वहाँ वो जगह सुनसान रहती है, इसलिए तुम नहाने के लिए उधर मत जाओ, घर में ही नहा लो। कलिया बेटी कहने लगी, माँ अब मैं बड़ी हो गई, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं अकेली भी नहा के आ जाऊंगी। सोना रानी कहने लगी, बेटा वो बात नहीं है, क्योंकि बोले लड़कियों को सुनसान एकांत जगह में अकेली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मना कर रही हूं। बोले बार बार रानी ने मना किया, लेकिन कलिया दाई ने माँ की बात नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके नहाने के लिए चली गई। जब कलिया दाई वो नदिया पहुंची नहाने के लिए तो नदी में जाके देखी तो नदी में कोई नहीं था, सुनसान जगह थी। कलिया दाई ने चारों तरफ घूम घूम के देखी, कलिया दाई को कोई नहीं दिखा। कलिया दाई ने सोची कि कोई नहीं है। कलिया दाई ने अपने कपड़े उतारी और नदी के अंदर जाके डुबकी लगा लगा के खूब नहाई और नहाने के बाद बाहर निकली। फिर निकल करके फिर चारों तरफ घूम घूम के देखी तो कलिया दाई को कोई नहीं दिखा। कलिया दाई सोचने लगी कि किसी ने नहीं देखा मुझे नहाते समय। कलिया दाई ने तुरंत अपने कपड़े पहने और कपड़े पहन करके अब घर के तरफ वापिस आने लगी। जब घर वापिस आने लगी मेरे भाई, जिस रास्ता जिस मार्ग से वो लौट रही थी कलिया दाई, उसी मार्ग पर क्या हुआ कि उसी समय उस मार्ग पर अरे बैठा था एक तपधारी और तहाँ निकट जा कलिया ने मीठे बचने उचारी। कलिया दाई जिस रास्ते से लौट रही थी उसी रास्ते में देखी कि रास्ते के बाजू में एक जटाजूटधारी चंदन टीका लगाया हुआ एक कोई तपस्वी जैसा कोई बाबा बैठा है। कलिया दाई ने जैसी उस तपस्वी बाबा को देखी तो कलिया दाई सोचने लगी, ये बाबा ने तो नहीं देखा होगा मुझे नहाते समय। चलो बोले इस बाबा से जाके पूछना चाहिए। कलिया दाई उस तपस्वी बाबा के पास पहुंची। उस बाबा को सूका आसरा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? सूका आसरा। कलिया दाई वहां पहुंची और हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। वो तपस्वी बाबा से कहने लगी, बाबा जी जब मैं नदी में स्नान कर रही थी उस समय क्या तुमने मुझे देखा है? तपस्वी बाबा ने सुन लिया, लेकिन आंख बंद करके वो बैठा रहा, सुनते रहा लेकिन बोला नहीं और आंख भी खोला नहीं। कलिया दाई ने सोची कि ये बाबा भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है, ये आंख बंद करके बैठा है, इसने नहीं देखा होगा इसलिए बोल भी नहीं रहा है। चलो बोले अब घर जाना चाहिए। कलिया दाई तुरंत घर के तरफ जाने लगी। तपस्वी बाबा ने सोचा कि ये लड़की मुझे बार बार बोल रही थी और मैंने इससे बात नहीं किया, ये मुझसे गुस्सा होके जा रही है, इसका मुझे दोष लगेगा, ये निराश होके जा रही है, इसे बात कर लेना था। तपस्वी ने तुरंत अपने आंख खोला मेरे भाई और कलिया दाई के तरफ चिल्लाते हुए बोला कि बोले बेटा इधर आओ। कलिया दाई ने लौट के देखी, सोची कि अभी तो बाबा बोल नहीं रहा था और अब बुला रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब मिलके ही जाना चाहिए बाबा से। कलिया दाई तुरंत वापिस भाई बाबा के पास पहुंची।
बाबा जी को प्रणाम की, सेवा जोहार की। इसके बाद बाबा और कलिया के बीच में चर्चा हुई। इसके बाद वो कलिया दाई जब घर जाने लगी तो वो तपस्वी बाबा ने एक डूमर का फल उठाया और कलिया बेटी को दे दिया। कलिया दाई ने उस डूमर के फल को खा लिया और घर चली गई फल खा के। अब घर चली गई। अब उधर राजा का प्रतिदिन का नियम था कि कलिया दाई को सुबह सुबह घुमाने ले जाना और सुबह सुबह कलिया दाई का वजन तोलना। अब राजा ने जब कलिया दाई का वजन तोला तो कलिया दाई का जो वजन है 5 फूलों से बढ़ गया। पहले कितना था? 5 फूलों के बराबर, एक 5 से बढ़ गया। राजा को शंका हो गई, बोले कलिया दाई का वजन बढ़ गया, अब कलिया दाई मेरे घर में नहीं रहेगी। अब कलिया दाई सज्ञान हो गई। राजा पूछने लगा कलिया से, क्योंकि राजा को शंका हो गई। बोले बेटा कलिया, कल तुम नदियां नहाने गई थी, बोले उधर तुमको कोई मिला था क्या? कलिया दाई कहने लगी, हाँ, एक तपधारी सतधारी बाबा मिला था। बोले बेटा कलिया, अब उधर नहाने मत जाना और उस बाबा के पास भी मत जाना। बोले पिताजी, वो सतधारी बाबा है, दिव्य शक्ति वाला, मैं आज और नहा के उस बाबा के दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी मना करने लगा, लेकिन कलिया ने नहीं मानी। बोले पिताजी आप गलत बोल रहे हो, बोले वो बाबा सतधारी है, दिव्य शक्ति वाला है। फिर पिताजी ने बार बार मना किया, लेकिन कलिया ने नहीं मानी। कहने लगी मैं आज भी जाऊंगी। मेरे भाई कलिया दाई दूसरे दिन फिर गई, उसी नदी में नहाई और नहाने के बाद वही तपधारी बाबा के पास फिर पहुंची। तो उस बाबा ने कलिया दाई को दूसरे दिन फिर 2 फल दे दिया डूमर के। कलिया दाई दोनों फल खाई और चली गई। तीसरे दिन कलिया दाई फिर गई नहाने के लिए वही नदी, और तीसरे दिन बाबा के पास फिर गई तो तीसरे दिन बाबा ने 3 फल दिया। इस प्रकार से कलिया दाई वो तपस्वी बाबा के पास 7 दिन तक गई, 1 हफ्ता। तो बाबा ने पहले दिन 1 फल दिया था, दूसरे दिन 2 दिया था, और तीसरे दिन 3, और चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6 और 7वें दिन 7। तो कलिया दाई ने उस तपस्वी के पास 28 फल खा गई 7 दिन में। कितने फल? 28। कैसे हुए 28? पहले दिन 1 फल खाई, बाबा ने दूसरे दिन 2 दिया, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। तीसरे दिन गई तो बाबा ने 3 फल दिया, तो हो गए 6। चौथे दिन गई तो बाबा ने 4 फल दिया, तो कितने हो गए? 6 और 4 10। इस प्रकार से कलिया दाई ने 7 दिन में 28 फल खा गई। और कलिया दाई का पहले वजन कितना था? 5 फूलों के बराबर, और 28 से हो गए तो कितने हो गए? 28 और 5 33। कलिया दाई का वजन मेरे भाई 33 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कलिया दाई गर्भवती हो गई डूमर के फल खाने से। अब विश्वास है क्या आपको? अगर किसी को डूमर के फल खिलाएं, एक दिन रोज को बढ़ा बढ़ा के 28 फल खिला दे 1 हफ्ता के अंदर, तो कोई महिला गर्भवती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और अगर यज्ञ करा दिया जाए और यज्ञ करके और उसको खीर खिला दिया जाए महिला को, तो फिर बच्चा होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। और अभी हुए हैं, कई नहीं हुए हैं, और हमारे लोग मानते थे। कई लड़का तो हल चला रहे थे तो जमीन से निकल गई कई लड़कियां, जैसे कंद निकलते हैं ना, कंदमूल, ऐसे। और जबकि मैं उससे भी पहले की बात बता रहा हूं। किस समय की बात बता रहा हूं? जिस समय वेद पुराणों का रचना नहीं हुई थी, किसी ने लिखा था नहीं, उस समय की बात है जो बता रहा हूं। ये 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ बहुत बाद की चीज है, ठीक है। तो इधर खीर से पैदा हो जाते थे, कई मटका से भी पैदा भय हैं, कई कान से भी पैदा हो गए हैं, ठीक है ना। अरे हनुमान अंजनी के बारे में सुना कि नहीं सुना है? जब कोई कहीं भला से पैदा हो गए तो प्रकृति का उल्लंघन है कि नहीं है?
प्रकृति का नियम है कि नर्मदा के बिना बच्चा जन्म हो ही नहीं सकता, और फिर कहीं भला से पैदा होंगे तो वो तो उल्लंघन है। ठीक है, तो मेरे भाई उसका कारण है, हर चीज का कारण होता है, उसको थोड़ा छुपा दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसका कारण क्या है? जो कलियादाई है रोज उस तपस्वी के पास जाती थी, तो बार बार जाने के कारण ही क्या हुआ, वो लड़की का नाम था कलिया, बेटी कलिया, लेकिन कलिया से क्या हो गई, वो कालंखनी हो गई, कंकाली हो गई। तो पूरे गांव के लोग कहने लगे, अरे ये लड़की का विवाह नहीं हुआ है और ये गर्भवती हो गई, इसने तो कालंक लगा दिया बोले राजा को। तो पूरे लोग उसको कंकाली बोलने लगे। कंकाली का मतलब होता है कालंक लगना। जब किसी का विरोध करते हैं तो आज भी काला झंडा से करते हैं कि नहीं, काला रंग से। पूरे गांव के लोग कलियादाई का विरोध करने लगे, मतलब काला झंडा दिखाने लगे। इसलिए आज भी लोग कली कंकाली के स्थान पर आज भी कुछ लोग काला ही झंडा लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? पूरे विरोध करने लगे। तो कालंक कैसे लगा कि कलिया को कालंक लगा, अरे डूमर के फल खाने से और कलिया से कंकाली भाई वो बाबा के पास बार बार जाने से। बात समझ आई तो ताली बजा दो, नहीं आई तो फिर से बताऊंगा। आ गई बात समझ? उस बाबा के पास बार बार जाने से उस कलिया को एक कालंक लग गया। अब गांव के लोग दोष देने लगे। कलिया को भी अच्छा नहीं लग रहा था, कलिया को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो होनहार है वो होके रहता है, कोई टाल नहीं सकता। खुद पछता रही थी कि अब क्या करूं, अब जो होनहार था हो गया, मैंने ये नहीं जानी थी। अब मेरे माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता होगा, गांव के लोग क्या कहते होंगे, इसलिए बोले अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं खुद ही घर से निकल के भाग जाती हूँ। अब मैं अपने माता पिता को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और गांव के लोगों को भी नहीं दिखाऊंगी, मैं खुद निकल के चली जाती हूँ। लेकिन कहाँ जाऊंगी? कलियादाई ने विचार मंथन करी और कहने लगी, सोचने लगी, एक काम करती हूँ, जिस बाबा के पास मैं रोज जाती थी मिलने के लिए, उसी बाबा के पास जाके रहूंगी, उसी बाबा की जीवन संगनी जीवन साथी बन के रहूंगी। कलियादाई निकल गई घर से। चलते चलते जहां बाबा से रोज मिलती थी वहीं पहुंची, क्योंकि बाबा वहीं रहता था रोज। वहां पहुंची मेरे भाई, तो बाबा उस दिन मिला ही नहीं। बाबा मिला ही नहीं उस दिन, रोज मिलता था। जबकि जब बाबा नहीं मिला तो कलियादाई पछताने लगी, कहने लगी, अरे बोले ये बाबा रोज मिलता था और जब समय आया बोले तो बाबा का भी पता नहीं है। बोले बाबा ने भी धोखा दे दिया। बोले अब पछताने लगी। आज बोले मैंने बाबाओं पे विश्वास करी बोले, और आज मैं बाबा लोगों से धोखा खा गई। मेरे बाद में तो जो साधारण महिला रहेगी बोले, अगर वो विश्वास करेगी बोले आज के बाद से अगर आबा बाबा कोई बोले तो मैं धोखा खाई हूँ, बोले मुझसे ज्यादा धोखा बोले मेरे बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं महिला है वो खाएंगी। बोले तो वास्तविक में कलियादाई ने जो कहा है कि बाबाओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बाबा लोग होते हैं धोखेबाज, तो आज भी मेरे भाई कई महिलाएं कई लड़कियां बाबाओं से धोखा खाई हैं कि नहीं खाई। इसलिए बाबाओं पे विश्वास मत करना, ठीक है। कलियादाई पछताने लगी, बोले अब कहाँ जाके रहूंगी, अब बाबा भी नहीं मिला। एक काम करती हूँ, जिस नदी में मैं नहाने जाती थी उसी नदी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। कलियादाई वहां से निकली, चलते चलते वो नदी में पहुंची जिस नदी में रोज नहाने जाती थी। नदी के किनारे में बहुत बड़ा पत्थर रखा था, उसी पत्थर के ऊपर चढ़ गई और पत्थर से एक छलांग लगाई और नदी में कूद गई। जैसे ही नदी में कूदी तो कलियादाई के शरीर में पानी समाने लगा, नाक से मुंह से। कलियादाई का दम घुटने लगा, कलियादाई तड़पने लगी, बहुत दर्द होने लगा।
कलिया दाई सोचने लगी कि मैं सोच रही थी मरना सरल है, लेकिन मरना सरल नहीं है, मरते समय बहुत दर्द होता है। बोले कुछ लोग सोचते होंगे ना कि यार मरना सरल है, सरल नहीं है। हमारे पुराने लोग बताते थे कि मरते हैं तो इतना दर्द होता है, कितना दर्द, बिच्छू होता है ना, एक बिच्छू अगर किसी को काट दे तो कितना दर्द होता है। तो बोले जब मरते हैं, बोले तो एक साथ 100 बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है जब आदमी मरता है, इसलिए तो डरता मरने से आदमी। ठीक है। अब कलिया दाई सोचने लगी कि बोले मरना नहीं चाहिए। अब हाथ पैर हिलाने लगी, तैरने लगी और तैरते तैरते नदी से बाहर आ गई। अब बाहर आ गई, बोले अब कहाँ जाऊंगी? बोले कोई भी जंगल में जाके रहना चाहिए। तो कलिया दाई तुरंत वहां से चलते चलते जंगल पहुंची, घूमते घूमते। कौन सा जंगल? अरे घूमते घूमते कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। अरे कहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। कहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। कहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। कहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। उनसे वो मिलो जाती है। घूमते घूमते कली कंकाली दाई कहाँ पहुंची? नीलकोंडा पर्वत। उसी जंगल में घूम रही थी, पर्वत में। और उसी पर्वत में रायतार जंगो दाई की सेविकाएं भी घूम रही थी। जैसे ही वो सेविकाओं ने कलिया दाई को घूमते हुए देखी तो देख करके वो समझ गई, अरे बोले इस लड़की को भी कलंक लगा है, इसको भी समाज ने घर से निकाल दिया है। अब बोले जो होनहारता हो गया बेचारी, अब कहाँ जाएगी? चलो बोले इस लड़की को भी अपने आश्रम रख लो, बोले जंगो दाई के, वहीं रहेगी ये हमारे साथ। तो मेरे भाई वो महिलाओं ने लिवा करके एक कलिया दाई को जंगो दाई के आश्रम पहुंचा दिया। जंगो दाई से मिलवाया। जंगो दाई कहने लगी, बोले कलिया बेटी, जो होनहार था हो गया, तुम यही मेरे आश्रम में रहना। तुम्हारा जो भी बच्चे का जन्म होगा तो पूरी यहाँ पूरी सेवा होगी, व्यवस्था होगी, आप चिंता मत करना, यही रहो। तुम्हारे साथ में और आश्रम में ढेर सारी महिला है, उनके साथ तुम रहना। तो जंगो दाई ने कली कंकाली दाई को अपने आश्रम में सहारा दे दिया। तो जंगो दाई के आश्रम में एक महिला नहीं रहती थी। जितनी भी महिलाओं को कलंक लगता था तो जंगो दाई उनको अपने आश्रम में सहारा देती थी, आसरा। और जिन महिलाओं का पति खत्म हो जाता था उन महिलाओं को भी अपने आश्रम में रखती थी। तो जंगो दाई के आश्रम में 2 प्रकार की महिला थी, बेवा महिला और कलंकित महिला। इन सभी महिलाओं की मुखिया थी रायतार जंगो दाई। तो जंगो दाई ये जानती थी कि गर्भवती महिलाओं को मानसिक तनाव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसका असर गर्भ पर, बच्चे पर पड़ता है। तो बताया जाता है जंगो दाई ने अपने अनाथ आश्रम में गर्भवती महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए, उनका मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए जवारे बोया था, बोलते हैं। जंगो दाई ने भी जवारे बोया था। इसलिए हमारे समाज में 2 बार जवारे बोने का काम करते हैं आदमी। हर त्योहार एक बार आता है ना, जैसे दीपावली हो साल में एक बार आएगा, कोई भी चीज एक बार आएगा, होली आएगी एक बार आएगी ना। लेकिन ये जवारे बोना, ज्योति जलाने वाला समय 2 बार आता है ना। तो एक बार जंगो दाई ने जवारे बोया था, एक माध्यम बनाया था गर्भवती महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए। उसको बो करके जंगो दाई गीत गा गा के उनका मन बहलाती थी, उनको प्रसन्न रखती थी।
इस प्रकार से वो महिलाओं का मन बहलाती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, तो इसने किया था 9 दिन 9 माह तक, तो उसका हमने बना लिया 9 दिन, ठीक है ना। तो ये जंगोदाई ऐसा मन बहला रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में वहां जो बेवा महिला थी जिनके पति खत्म हो गए थे, उन सभी महिलाओं के एक एक बच्चे हुए। तो बेवा महिलाओं के पूरी महिलाओं के बच्चे हुए थे 5। बेवा महिलाओं के बच्चे कितने हुए? 5 बच्चे हुए। और जो कालंकित महिला थी उन सभी कालंकित महिलाओं के बच्चे हुए थे 28, ठीक है। तो 28 बच्चों को बोलते थे कालंकित बच्चे। और जो बेवा महिला थी उनके बच्चों को बोलते थे बेवा बालक, मतलब उन्हीं को बोलते हम अलाम करके बोलते हैं कुछ लोग, अलाम और कलाम बोलते हैं ना। अलाम मतलब बेवा महिलाओं के बच्चे और कलाम मतलब कालंकित महिला का बच्चे। तो जंगोदाई ने क्या किया, ये 33 ही बच्चे हो गए ना, 33 5 और 28 33 ही बच्चों को खाना खिलाने के लिए कलियादाई को नियुक्त किया था कि बेटा कलिया तुम 33 ही बच्चों को खाना खिलाना, इनको रोज नहलाना, इनकी रोज रखवाली करना। तो कलियादाई 33 ही बच्चों को सबसे ज्यादा नहला धुलाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी देख रेख करती थी। तो पूरे 33 ही बच्चा कलियादाई को माँ बोलते थे। अब उसी के तो नहीं थे पूरे, लेकिन माँ बोलते थे। कैसे? वो एक अनाथ आश्रम था, जैसे हमारे गांव में भी एक आश्रम रहता होता है ना, आंगनवाड़ी केंद्र रहता है कि नहीं रहता। तो आंगनवाड़ी केंद्र में गांव की पूरी महिलाओं के बच्चे जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना। जब तक वो आंगनवाड़ी में वो बच्चे रहेंगे तो पूरे बच्चे किसके कहलाएंगे? उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे ना। भली छुट्टी होने के बाद वो घर चले जाए तो फिर ना, लेकिन जब तक वो आंगनवाड़ी में बच्चे रहेंगे तो वो पूरे बच्चे आंगनवाड़ी के कहलाते हैं। अगर कोई अधिकारी भी आता है ना तो वो पूछता है आंगनवाड़ी से, मैडम जी तुम्हारे बच्चे कितने हैं? पूछता है। मैडम भी सीधी सीधी बता देती, सर जी मेरे बच्चे 25 हैं। अब उसने बोल तो दिया कि मेरे बच्चे 25 हैं, अब ऐसा तो नहीं कि बोल दिया तो भाई उसी ने जन्म दिया 25 को। इसलिए कलीदाई के नाम पे 33 कोट बच्चों को लिखा गया। इसलिए कली कंकाली दाई के 33 बच्चे माने गए। तो कलियादाई इनको प्रतिदिन खाना खिलाती है, नहलाती है, रखवाली करती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। एक दिन 33 ही बच्चे कलियादाई को परेशान कर रहे थे। तो कलियादाई कहने लगी, बेटा बोले तुम मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, तुमको मैं शाम को खाना नहीं दूंगी। अगर तुमको खाना खाना है तो तुम आश्रम से दूर जाके खेलो, मैं खाना बना लूंगी तब आना। तो बोले किधर जाए माँ? बोले वो पहाड़ी के तरफ जाओ, दिन डूब जाएगा तब आना। मेरे भाई 33 ही बच्चे खेलने के लिए वो जंगल पहाड़ी की तरफ चले गए। खेलते खेलते बच्चों को याद नहीं रहा, धीरे 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 दिन डूब गया। जब दिन डूबा तो अंधेरी हो गई, रात हो गई, बच्चे रास्ता भटक गए, आश्रम आए ही नहीं। जब आश्रम नहीं आए तो कलियादाई उनकी रास्ता देखते रही। बोले अभी तक मेरे बच्चे आए नहीं है, कहाँ गए? कलियादाई ने पूरे रात बिता दिया मेरे भाई, लेकिन बच्चों का पता नहीं चला। जैसे ही सुबह भाई तो कलियादाई जंगोदाई से कहने लगी, बोले जंगो मेरे बच्चे कल खेलने के लिए बोले गए, बोले तो पता नहीं कहाँ चले गए। बोले खेलते खेलते पूरी रात बीत गई, लेकिन बच्चों का पता नहीं चला, अभी तक आए नहीं है। इसलिए बोले जंगोदाई मैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल जा रही हूँ। जंगोदाई कहने लगी ठीक है बेटा कलिया जाओ, बोले ढूंढ के ले आओ, कहीं ना कहीं होंगे। बोले अब कलियादाई आश्रम से निकली, चलते चलते जंगल पहुंची। जंगल में बच्चों को ढूंढी, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो कलियादाई ने जंगल में ही ये संकल्प कर लिया
जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मैं आश्रम लौट के नहीं जाऊंगी। जंगल में ही बच्चे ढूंढते रहे। अब इधर जो बाबा शंभू है ईसर गौरा, वो घूमते हुए भ्रमण करते हुए वो आश्रम पहुंचे, अनाथ आश्रम जंगोदाई का। वहां जाके देखे तो बच्चे नहीं थे, पूरा अनाथ आश्रम सूना सूना लग रहा था। शंभू बाबा कहने लगे जंगोदाई से, बोले जंगोदाई आज जो आश्रम है पूरा सूना सूना लग रहा है। बोले क्यों? बोले आज 33 कोट बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चों से अच्छा लगता है घर, बोले आश्रम। तो बोले बाबा वो 33 बच्चे, तो बोले आज बोले तीसरा दिन हो गया, बोले अभी तक बच्चों का पता नहीं है। पता नहीं खेलते खेलते कहाँ चले गए, कौन सी रास्ता भटक गए। आज 3 दिन हो गए, पता नहीं है। और उन्हीं को ढूंढने के लिए कलियादाई गई है, बोले तो कलियादाई का भी पता नहीं है, वो भी वापिस नहीं आई है। शंभू बाबा कहने लगा गौरादाई से, बोले गौरादाई एक काम करो, तुम यही आश्रम में रहना जंगोदाई के साथ, कलिया के बच्चों को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है बाबा जाओ। तो बाबा शंभू ने गौरादाई को आश्रम में छोड़ दिया जंगों के साथ, और कलिया के बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल पहुंचा जिस जंगल में वो बच्चे बहके हुए थे। बाबा शंभू ने जंगल में ढूंढा तो बाबा शंभू को 33 ही बच्चे एक साथ बैठे हुए जंगल में मिल गए, लेकिन कलियादाई नहीं मिली। शंभू बाबा ने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को आश्रम पहुंचा दो, उसके बाद में फिर कलिया को बाद में ढूंढ के ले जाएंगे। ऐसा सोच के बाबा शंभू ने 33 कोट के बच्चों को लेके आश्रम पहुंचा, और आश्रम में जाके गौरादाई से कहने लगा गौरादाई ये बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इसलिए इनके लिए जल्दी से खाना बनाओ, भोजन, और इन 33 बच्चों को खाना खिलाओ। तो जंगोदाई और गौरादाई दोनों ने मिलके खाना तैयार किया। 33 बच्चों को खाना खिलाए। खाना खाने के बाद बच्चे क्या बोलते हैं गौरादाई से, बोले गौरा मैया हमारी जो कलियादाई थी, बोले वो खाना खिलाने के बाद हम सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा रोज दूध पिलाती थी, बोले इसलिए हमारी आदत बन गई है, जब तक हम दूध नहीं पीते हैं खाना खाने के बाद तब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, बोले इसलिए गौरा मैया तुम हम सबको थोड़ा थोड़ा दूध और पिला दो। बोले गौरादाई कहने लगी बेटा तुम्हारी कलिया माँ के पास दूध रहा होगा इसलिए वो दूध पिलाती थी तुमको, मेरे पास दूध नहीं है। बोले मेरे पास जो चीज थी, जो खाने की चीज थी, तो मैंने खाना खिला दिया। बच्चे कहने लगे नहीं माँ, जब तक हम दूध नहीं पिएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, चाहे तुम कहीं से भी लाओ लेकिन हमको दूध चाहिए, मतलब चाहिए। हट करने लगे। थोड़ी दूर बाबा शंभू बैठ के सुन रहा था, देख रहा था बच्चों को। बाबा शंभू ने कुछ नहीं बोला। अब जब ये हट करने लगे तो गौरादाई कहने लगी ठीक है, बोले तुम एक काम करो, थोड़ी देर यही आश्रम में रुको, मैं अभी जाती हूँ, बोले और दूध लेके आती हूँ। बच्चे कहने लगे ठीक है माँ हम यहीं रुकेंगे, बोले तुम जल्दी लेके आना। बच्चों को उसी आश्रम में छोड़ दिया और गौरादाई आश्रम से निकली और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। तो नदी के किनारे ढेर सारे बरगद के पेड़ लगे हुए थे। गौरादाई ने वो बरगद के पेड़ से दूध निकाली और बरगद का दूध लेके आई, और आश्रम में जो पानी भरा हुआ था उसी पानी में उस दूध को मिला दिया। मिला के और उसको घोल दिया तो पूरा पानी हो गया सफेद दूध जैसे दिखने लगा। उसी सफेद पानी को गौरादाई ने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया। जैसे ही बच्चों ने देखा सफेद तो उनको ऐसा लगा कि यह दूध है। सब बच्चे खुश हो गए। एक बच्चे ने पी के देखा तो पानी जैसा लगा, देखने में तो दूध जैसा लगा लेकिन पीने में पानी जैसा। वो दूसरे बच्चे से बोला, बोले ये दूध, बोले गौरादाई ने जो दूध दिया है वो असली दूध नहीं है। बोले कैसा है?
बोले ये नकली है, बोले पी के देख, बोले तब पता चलेगा। वो बच्चे ने भी पी के देखा तो उसको भी पानी जैसा लगा। वो कहने लगा वास्तविक में असली दूध नहीं है, ये नकली है। बोले क्या करना चाहिए? सब बच्चे ने थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पी के देखा और पूरा दूध फेंक दिया और कहने लगे गौरादाई आप बोले हमको नकली दूध पिला रही हो, बोले हमारी कलिया दाई हमको असली दूध पिलाती थी, बोले हम नकली नहीं पीएंगे, बोले हमको असली चाहिए। बोले हट करने लगे और बाबा शंभू दूर से देख रहे हैं। गौरादाई कहने लगी बेटा, बोले जैसा दूध मेरे पास था तो मैंने आपको दे दिया, अब तुम्हारे लिए कहां से असली दूध लाऊं? बोले तुम ही बताओ। बोले एक बच्चा कहने लगा, चालाक था, वो कहने लगा मैं बताऊं? बोले ये सब बच्चों को छोड़ दो, बोले और मुझे अकेले को बोले तुम अपना दूध पिला दो। बोले गौरादाई को हंसी आ गई। बोले तुझे भर पिला दूं, इनको छोड़ दूं? बोले हाँ। मेरे भाई गौरादाई ने उस बच्चे को अपने गोदी में लिया और उस बच्चे को गोदी में बिठाल के गौरादाई अपना दूध पिलाने लगी। 2-3 घूंट पिया उसने। दूसरा बच्चा खड़ा था, वो कहने लगा माँ उसने पी लिया, बोले उसको अब अलग करो, बोले अब मुझे पिलाओ। बोले गौरादाई ने उस बच्चे को अलग करी और फिर दूसरे बच्चे को लाई, उसको पिलाने लगी। सब बच्चे कहने लगे एक काम करो, भीड़ मत लगाओ, बोले सब लाइन बना के खड़े हो जाओ, बोले एक के बाद एक सबका नंबर लगेगा। बोले मेरे भाई बच्चे लाइन पंक्ति बना के खड़े हो गए। अब गौरादाई एक एक बच्चे को बिठाल रही है, दूध पिला रही, फिर बाजू में कर रही, फिर दूसरे को ले रही, फिर बाजू में कर रही। बाबा शंभू को मजा आ रही थी देखने। बोले देखो बच्चे लाइन बना के खड़े हैं दूध के लिए। बहुत देर हो गई, 33 बच्चे थे। कुछ बच्चे कहने लगे वहीं से लाइन से, बोले माँ बहुत देर हो रही है, बोले जल्दी जल्दी पिलाओ। गौरादाई कहने लगी बोले पिला तो रही हूँ, बोले और कैसे जल्दी जल्दी पिलाऊं? बोले माँ मैं बताऊं उपाय क्या? बोले जहाँ 2 घंटा लगते वहाँ 1 ही घंटा होगा, बोले 1 घंटा में काम हो जाएगा। बोले तो बोले या बोले बता। बोले वो बच्चा लाइन से निकल के जाके और गौरा के कान में जाके बताता है। बोले मैया तुम बोले एक एक को पिला रही हो, अगर 2-2 को पिलाओगी एक साथ, बोले तो 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा लगेगा। बोले गौरादाई को हंसी आ गई। बोले कितने चालाक बच्चे हैं दूध पीने के लिए। बोले और बात सही है, बोले एक एक को पिलाऊंगी तो 2 घंटे लगेगा और 2-2 को पिलाऊंगी तो 1 घंटा लगेगा। चल बेटा बोले तेरी बात मान लेती हूँ। बोले अब गौरादाई 2-2 बच्चों को गोदी में बिठालती है और दूध पिलाती है। बाबा शंभू को मजा आ रही है। कुछ देरी के बाद में बच्चे कहने लगे बोले एक काम करो, लाइन लगाने से काम नहीं चलेगा, कहीं दूध खत्म हो गया तो हम लाइन में खड़े रहेंगे। बोले इसे लाइन तोड़ो, बोले खत्म करो लाइन, जिसको पीना है बोले तो जो बच्चा पी रहा है उसको पकड़ के अलग करो और खुद पियो। बोले मेरे भाई लाइन तोड़ दिए। अब वो दूध पीने वाले बच्चों को पकड़ के पांव पकड़ के और अलग कर रहे हैं और जबरन पीने लगे। बाबा शंभू ने देखा कि यार पहले तो मजा आ रहा था, अब तो सजा दे रहे हैं बोले गौरादाई को, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बच्चे बोले मूर्ख है, बोले इनको ज्ञान नहीं है, बोले इसलिए तो ये पांव पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। और आज भी यही हाल हो रहा हमारी समाज में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर अकल होती तो पांव पकड़ के नहीं खींचते, हाथ पकड़ के खींचते, ठीक है ना? अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो पांव पकड़ना चाहिए कि हाथ पकड़ना चाहिए? पांव पकड़ के खींच रहे हैं नीचे को। अगर जिस दिन हाथ पकड़ के खींचना चालू कर देगी ना हमारी समाज, उसी दिन हमारा समाज अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। और पांव पकड़ के खींचेंगे तो नीचे खींचेंगे, ठीक है? तो बाबा शंभू कहने लगा ये बच्चे मूर्ख है, बोले इनको ज्ञान नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको ज्ञान की जरूरत है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज तो ये गौरादाई को परेशान कर रहे हैं, आगे चल के ये धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी और समाज को भी परेशान करेंगे ये बच्चे, बोले क्योंकि अज्ञान है बच्चे। बाबा शंभू ने तुरंत मट्टी उठाया और हाथ में रखा और अपना यंत्र मंत्र तंत्र पढ़ा और बच्चों का जहां भीड़ लगा हुआ था वही बच्चों की भीड़ मंत्र पढ़ के ऐसा करके फेंक दिया।
जैसे ही बच्चों के बीच में वो माटी फेंका तो वहां एक जानवर बन गया जिनको घोरपड़ भी बोलते हैं। जानते हैं घोरपड़? एक जानवर होता है, उर्रुम भी बोलते हैं कुछ क्षेत्र में उसको, या गोहे वोहे बोलते होंगे, जो कहीं भी घुस जाता है तो बताते हैं उसके पूंछ अगर 4-5 लोग भी पकड़ के खींचते हैं तो वो खींचता नहीं है, इतना ताकतवर होता। उसका चमड़ा भी बहुत मजबूत होता है। हमारे पुराने लोग उसी को काट के उसका तेल निकालते थे। उसका तेल को निकाल के अगर हमारे बैल जो किसानी खेती करते थे ना, उसके गर्दन में अगर लगा देते थे तो तुरंत बाल निकल जाते थे। और आज भी होता है ऐसा। उसका तेल बहुत दवा का काम करता है, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ हुआ है ना, चर्म रोग, वहां बाल नहीं निकल रहे हैं ना, उसको 2-3 दिन लगा तो बाल निकलना और मजबूत हो जाता है वहां का चमड़ा आज भी। तो समझ गए घोरपड़? वही घोरपड़ बन गया और बच्चों के बीच में बैठ गया। बाबा शंभू वहीं से चिल्लाते हुए बोले, अरे वो बच्चे बोले तुम्हारे बीच में देखो क्या बैठा है। बोले बच्चे लोगों ने जैसे ही देखे तो कहने लगे, अरे बोले देखो देखो ये क्या बैठा है। बोले अपने बीच में। बच्चों की आदत होती, चाहे वो कुछ भी करें, अगर चूहा निकल जाए या कोई चीज निकल जाए तो बच्चों को मजा आता है। बच्चों ने दूध पीना छोड़ दी और कहने लगे देखो देखो ये क्या है। जोर जोर से ऐसा ताली बजाने लगे। जैसे ही ताली बजाए तो वो घोरपड़ वहां से उठ के भागने लगा। तो शंभू बाबा चिल्ला के बोला, अरे वो बच्चे बोले भागने मत दो, उसको पकड़ो, दौड़ो दौड़ो। बोले मेरे भाई बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिए और उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब आगे आगे घोरपड़, उसके पीछे से 33 ही बच्चे। बाबा शंभू भी उठा तो वो भी बच्चों के पीछे से वो भी। अब आगे आगे घोरपड़, उसके पीछे बच्चे, बच्चों के पीछे शंभू बाबा। अब घोरपड़ भागते भागते कहाँ पहुंचा? जो कछारगढ़ की गुफा जो हम लोग जाते हैं हर साल और देखते हैं, जो सबसे बड़ी जो गुफा है, उसी गुफा में वो घुस गया। पीछे से बच्चे गए, कहने लगे यहीं घुसा है। बोले चलो, बोले हम भी घुसते हैं। मेरे भाई उसके पीछे से वो बच्चे भी घुस गए 33 ही। पीछे से शंभू बाबा गया, सोचने लगा कि बच्चे पूरे यहीं घुसे हैं। इनको बोले इसी गुफा में कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, क्योंकि ये अज्ञान है, मूर्ख है। तो बाबा शंभू ने एक बहुत बड़ा पत्थर लाया और गुफा के दरवाजा में रख दिया और 33 ही बच्चों को 12 वर्ष के लिए, 12 साल के लिए वहां बंद कर दिया। और सोचने लगा अब इन बच्चों के लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढूंगा। वो गुरु इन बच्चों को निकालेगा, निकालने के बाद गोंडी धर्म पुनेम की दीक्षा देगा। बच्चे जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो तो कोई भी जीव प्राणी को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि ये सेवा करेंगे। जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और अगर मूर्ख रहेंगे तो ये परेशान करेंगे। ऐसा सोच करके बाबा शंभू ने गुफा में बंद कर दिया 33 ही बच्चों को। और बंद करने के बाद आने लगा। जब आने लगा मेरे भाई, तो गुफा से कुछ दूरी में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वो बरगद में गिद्ध रहता था। उस गिद्ध से बोला, गिद्धराज मैंने कल कंकाली के 33 कोट बच्चों को बोले कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया हूं 12 साल के लिए, इसलिए तुम 12 साल तक इन बच्चों की देख रेख करना। तो उस गिद्धराज को बाबा शंभू ने चौकीदार बना दिया और वापिस अनाथ आश्रम आ गया जंगोदाई का। और जंगोदाई से बोला, गौरादाई से बोला, जंगोदाई गौरादाई मैंने कली कंकाली दाई के बोले 33 बच्चों को कछारगढ़ की गुफा में 12 साल के लिए बंद करके आ गया। बोले अब बोले एक काम करो, कलिया दाई को बोले जाके जंगल में खबर दे दो कि तुम्हारे बच्चे मिल गए, तुम घर चलो। ऐसा करके बताता है मेरे भाई। लेकिन इसी बीच में समय भी हो गया है, भूख भी लगी होगी लोगों को, क्योंकि 1:30 बजे की बात थी, लेकिन 1:30 से भी अधिक ज्यादा होने जा रहे हैं। तो बाबा शंभू ने 33 कोट बच्चों को बंद कर दिया और आश्रम आ गया। अब बंद करने के बाद आगे क्या होता है वो इंटर के बाद में आपको गाथा के माध्यम से बताया जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि समय से छुट्टी हो जाए तो समय से खाना खा लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मैं
यहीं पर इस गाथा को विराम दे रहा हूं। आते जा रही है, बोले बाबा शंभू, बोले तुम्हारे राज्य में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, पुरुष वर्ग को अधिकार है बोले और महिलाओं को नहीं है बोले, ये महिलाओं से बोले आप अन्याय कर रहे हो। बाबा शंभू और गौरा ने देखा कि ढेर सारी महिलाओं की भीड़ आ रही है, अब होगा क्या बोले। बाबा शंभू ने ध्यान से सुना तो क्या सुनाई पड़ा, बोले बाबा शंभू हमको न्याय चाहिए। अब शंभू ने सोचा कि यार क्या गलती हो गई मुझसे। बाबा शंभू गया और पूछा जंगोदाई मुझसे कुछ गलती हुई है क्या। बोले हाँ बाबा, महिलाओं के साथ तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है। बोले कैसे। बोले पुरुष वर्ग को अधिकार है और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। बोले मैं समझा नहीं क्या। अरे बोले कोई पुरुष की पत्नी खत्म होती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है, और अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति नहीं बना सकती बोले, तो ये अन्याय है कि नहीं बोले। बाबा शंभू कहने लगा बात तो सही है, तो अन्याय हो रहा और पता नहीं कब से चला जाता रहा होगा। अच्छा है कि जंगोदाई तुमने याद दिला दिया मुझे। अब आप ये बताइए जंगोदाई कि करना क्या है। जंगोदाई कहने लगी जब पुरुष को अधिकार है दूसरी पत्नी बनाने का, तो हमको भी ये अधिकार दो बोले, हमारा पति खत्म होता तो दूसरा पति हम भी बना सकें बोले, नहीं तो फिर दोनों का खत्म कर दो बोले। बाबा शंभू कहने लगा ठीक है जंगोदाई, आज के बाद से अगर बोले कोई पत्नी का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति बना सकती है बोले। ऐसा करके बाबा शंभू ने जितनी भी वहां महिला थी उन सबको सम्मान किया। उसी दिन से गोंड समाज में अगर किसी का पति खत्म होता है वो दूसरा पति बना लेती है। बनाती है कि नहीं आपके घर? नहीं बनाती क्या? क्योंकि गोंडी धर्म की जो बहू होती है वो कुल वधू होती है ना, और जो हिंदू धर्म की जो बहू होती है वो पुत्र वधू होती है। अगर बेटा खत्म हुआ तो दूसरे को पति बनाने का उसमें अधिकार नहीं होता, ये हिंदू धर्म का नियम है। लेकिन गोंडी धर्म में दूसरा पति बना लेती है। अगर भैया खत्म हो गया तो वो देवर को पति बना लेती है। बनाते हैं कि नहीं? अच्छा, देवर भाभी क्या क्या लगते हैं? इधर देवर जो होता है वो भाभी को माँ तो नहीं मानता, क्योंकि हिंदू धर्म में भाभी को माँ माना जाता है, लेकिन गोंडी धर्म में भाभी को माँ नहीं मानते। कि मानते हो? नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू धर्म को मानते। जो हिंदू असली है ना वो भाभी को माँ मानता है, और जो अगर भाभी को माँ नहीं मानता है, भैया के खत्म होने के बाद अगर भाभी को पत्नी बना लेता है तो वो हिंदू है ही नहीं, उसको बनाया जा रहा है हिंदू। ठीक है, तो अब बताइए आप क्या हो। इसी प्रकार मामा फुआ के लड़का लड़की, मामा फुआ के लड़का लड़की होते हैं, ये हंसी मजाक करते हैं गोंडी धर्म संस्कृति में, और शादी विवाह भी हो जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में मामा फुआ के लड़का लड़की भाई बहन होते हैं। आप बताइए अब क्या हो। मेरे भाई गोंडों को तो छोड़ो, एससी ओबीसी भी इस नियम को मानता। हमारे इधर गांव के किनारे में पूरा साहुओं का गांव बसा है, वो भी मानते हैं इस चीज को। तो इसका मतलब है कि सब गोंडी धर्म के लोग रहे होंगे, इसलिए तो इस नियम को मानते हैं। तो उसी दिन बाबा शंभू ने सम्मान दे दिया कि आज के बाद अगर किसी का पति खत्म होगा तो दूसरी पत्नी पति बना सकते हैं। तो ये भी समय कौन सा था? दिवाली का। तो बाबा शंभू ने जंगोदाई का सम्मान किया, उसके साथ जितनी भी बेवा और कलंकित महिला थी सबका सम्मान किया। इसलिए आज भी गोंड लोग दिवाली के समय में बांस की लकड़ी में मोर के पंख बांध के आज भी उसकी पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं। तो वो कौन थी? महिला थी। कौन थी? महिला। और मात्र शक्ति को ही हम लक्ष्मी कहते हैं, उसी को सम्मान दिया गया। और वही जंगोदाई और सभी महिलाओं के नाम से दीपक जलाया गया, और आज भी जलाते हैं। तो लक्ष्मी कौन है? बात में बात आ गई। लक्ष्मी कौन है? आप लक्ष्मी हो, असली लक्ष्मी हो कि नहीं? नहीं तो हमारे लोग दूसरी लक्ष्मी ढूंढ रहे हैं, जबकि लक्ष्मी ओरिजिनल ये है कि नहीं है? अब ये लक्ष्मी हो के और अगर दूसरे जगह से लक्ष्मी की पुतरिया ला के पूजा करें तो गलत है कि नहीं? खुद लक्ष्मी हो और दूसरी लक्ष्मी के पीछे नकली में जा रही है। ठीक है ना?
तो दिवाली के समय में बहुत सा, एक तो महिलाओं का सम्मान भी किया गया जंगूदाई का। एक समय की दीपावली के समय में शंभू और गौरा का विवाह भी हुआ है। और सबसे पहले जो दिवाली माना जाता था वो अन्न धन के नाम से माना जाता था। जैसे हमारे घर में नया अनाज आता था ना, तो अनाज की पूजा होती थी। जैसे थोड़ा सा धान रख लिए, मक्का रख लिए, जिस क्षेत्र में जो होता, हमारे इधर धान मक्का होता ज्यादा, ठीक है, बरसात की जो फसल दीपावली इधर भी होती धान मक्का, ठीक है। तो इसकी पूजा करते थे हमारे लोग, किसकी? अनाज की। और आपके गोंड लोग क्या कर रहे हैं? असली अनाज को बेच आ रहे हैं और नकली को ला रहे हैं। ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? अब वो क्या करता है, जो मूर्ति बेचने वाला तुमसे ले लेता है असली पैसा और अनाज, वो करता है उसकी पूजा, और हमारे SC ST OBC के लोगों को दे देता पुतरिया, दे देता कि नहीं देता, और वो करता है असली पूजा। और हम करते हैं पुतरिया की, पूंछ टूट गई, कान टूट गई, घर के पीछे पड़ी गई, पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो वो नहीं है, उसने चूतिया बनाया है यहाँ के SC ST OBC के लोगों को। किसने? दुकानदार ने। क्योंकि भाई वो खेती किसानी तो है नहीं होती। अब वो बेचारा दिवाली को कौन सी पूजा करेगा, कौन सी लक्ष्मी की करेगा? उसने दिमाग लगाया कि इनसे लक्ष्मी कैसे लेना, तो उसने बनाया पुतरिया, ये लक्ष्मी लक्ष्मी। अब हमारे लोग ओरिजिनल लक्ष्मी उसको देके आ गए, नकली लेके आ गए। अब रात को जब पूजा होती तो मैंने देखा हूँ, वो अच्छे पैसा को रख देता, वहां अनाज को रख के उसकी पूजा करता, और हमारे लोगों को देखा ये पुतरिया की पूजा में लगे हैं। मानो लेकिन पहले जानो कि असली लक्ष्मी कौन है, नहीं तो असली आप भी हो कि नहीं? ये देवता बैठे, ये देवियां बैठी हैं। जब ये बाजार जाएंगे तो पैसा कौन देता देवताओं को? कौन देगा पैसा? मातृ शक्ति देगी क्या नहीं देगी? तो लक्ष्मिया का पुतरिया देगी। एक आध दिन कहना ये लक्ष्मी जी की पुतरिया है, उससे मांग लो, कहना दे देगी क्या? आज भी गोंडी संस्कृति का बहुत बड़ा रहस्य है। और हमारे में बैठने का इसी प्रकार ढंग होता है, दाहिने तरफ पुरुष बैठता है और बाएं तरफ मातृ शक्ति बैठती है। पूजा पाठ भी होती है तो दाएं अंग पुरुष बैठता है, बाएं अंग महिला बैठती है। लेकिन लोगों ने उसको उल्टा कर दिया है, इधर बिठाते हैं वो लोग, बिठाते हैं कि नहीं, और पुरुष को इधर बिठाते हैं। आज भी देखना, अब फैशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो कभी भी जो हमारा जो पहनने का कुर्ता होता था ना, या कोई भी चीज हो, हमारा हर हमेशा जो जेब होता था वो बाएं तरफ होता था। किस तरफ होता है? बाएं तरफ। इधर है क्या किसी का बाएं तरफ? अब जेब ही नहीं है कई के, तो है क्या कोई जेब वाले? कौन तरफ होता है? अधिकतर जेब खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं आप लोग, ऐसा गमछा या बाजू कर दो, सबको दिखा दो, वो ओरिजिनल पहले का बढ़िया है, फैशन में नहीं आया हो। ऐसा घूम जाओ, देख लो भाई, ऐसा घूम जाओ ना। किस तरफ है जेब? उधर बताओ ना, पीछे वो ये बता रहा है भाई, ताली बजाओ। तो जेब कौन से तरफ होता है? बाएं तरफ। क्यों होता है जेब? किस लिए बनाया गया है? पैसा रखने के लिए। किस तरफ रखना चाहिए पैसा? बाएं तरफ। इससे क्या होता है? पैसा रुकता है, बरकत होती है, संजय होती है। उसको समझने की जरूरत है। तो बाएं तरफ जेब है, तो बाएं तरफ कौन बैठी है? मातृ शक्ति बैठी है कि नहीं? तो जब भी आप पैसा कमाओगे तो रखोगे कहाँ? बाएं तरफ। तो कौन है? मातृ शक्ति। कमा के किसको दोगे पैसा? मातृ शक्तियों को। तो तुम्हारा पैसा खर्च कम होगा। और तुमने अगर नहीं दे तो समझ जाओ तुम्हारे पास पैसा टिकने वाला नहीं है, संजय रहेगी कि नहीं, ये पक्का है। आप देख लो, 1000 इनको दे दो, 1000 तुम रख लो, किसके पैसा जल्दी खत्म होंगे? किसके होते हैं जल्दी खत्म? भैया लोगों के होते हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है लक्ष्मी को रोकने के लिए। लक्ष्मी को लक्ष्मी रोक सकती है। महिला अगर कहेगी रुक जा करके तो रुक जाएगा कोई भी मेजबान जल्दी, और अगर आप कहोगे तो कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि महिला को रोकने की ताकत महिला को ही होती है। इसलिए आज से एक काम करना, जिसने भी छुपा छुपा के रखे होंगे ना, तो रात को भाई अपने अपने घर में बाएं तरफ रख देना। बाएं तरफ मतलब अपनी अपनी पत्नियों को दे देना, वो बाएं आएंगे, तुम्हारा पैसा रुकने लगेगा। ठीक है ना? क्षमा मांग लेना, और तुम भी ईमानदारी से काम करना। नहीं तो पता चला पति ने दे दिया ईमानदारी से, तुम रख नहीं रही और कितने को सटकाते जा रहे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना?
तो ये जो दीपावली का जो समय है, लक्ष्मी उसको कहा गया था मातृ शक्ति को, क्योंकि वो जंगोदाई का सम्मान हुआ था। और दीपावली के समय में शंभु और मूला का भी विवाह हुआ था। वो पहले हमारे आदिवासियों में जो दुल्हन होती थी, दुल्हन की बारात जाती थी, तो शंभु के यहाँ मूलादाई को छोड़ के आ गया था। तो जब वो दीपावली को मूलादाई बहू बन के उनके घर गई, तो उन्होंने बहू को ही बहु लक्ष्मी कहा था। उसकी खुशी में दीपक जलाया गया था। इसको लोग अलग ढंग से बता रहे। कुछ लोग कहते हैं कि राम वनवास पूरा करके आए थे, तब बोले दीपावली में दीपक जलाए थे। गोंडों में मानते हैं क्या इस चीज को? कहीं नहीं मानते। राम के नाम की पूजा ही नहीं करते गोंड लोग कहीं। मुझे मिलिच नहीं है, और कोई होती होगी तो बता दो। नवा खाते हैं क्या राम के नाम पे? शिवरात्रि मानते हैं क्या? कुछ नहीं करते, सिर्फ नाम भर लेते हैं। बाकी आदिवासियों के घर में ना गांव में कोई नाम निशान नहीं मिलता राम के नाम से। तो मेरे भाई, जंगोदाई ने ये मांग की, तब से आज भी हमारी महिलाएं दूसरा पति बना लेती हैं। इस प्रकार से बाबा कोपार के साथ में बहुत लंबी चर्चाएं हुई। अब बाबा कोपार कहने लगा, देवी अब समय हो रहा है, अब मुझे विदा दो, क्योंकि आगे भी जाना है, सत्य और असत की खोज करना है। तो कोपार बाबा तुरंत वहां से विदा लेके अब आगे बढ़ता है। चलते चलते बाबा कोपार जब आगे बढ़ा, तो कोपार बाबा को चलते चलते रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लग गई। गर्मी के दिन थे, चलते जा रहा है और पानी भी ढूंढते जा रहा है। बड़े मुश्किल से बाबा कोपार को आगे एक नदिया दिखाई दी। धीरे धीरे कोपार बाबा वो नदिया के पास पहुंचा। नदी में देखा तो नदी सूखी पड़ी हुई थी। कोपार बाबा सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। चलो बोले, ये नदी के किनारे किनारे चलना चाहिए, कहीं धोखा से कोई गड्ढा में पानी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब वो नदी नदी चल रहा है। बड़े मुश्किल से वो नदी में एक गड्ढा था, वहां पानी भरा मिल गया। कोपार बाबा ने उसी पानी को पिया और अपनी प्यास बुझाया। अब कोपार बाबा को थकान सी लग रही थी। कोपार बाबा की इच्छा हो रही थी थोड़ी आराम करना था, लेकिन बोले कहाँ करूं आराम। कोपार बाबा ने देखा कि नदी के किनारे में रेत के ऊपर एक लकड़ी का सूखा डूंगरा पड़ा हुआ था। कोपार बाबा ने सोचा कि इस लकड़ी के डूंगरा के ऊपर बैठ के आराम कर लेना चाहिए। कोपार बाबा गया तो रेत के ऊपर लकड़ी का डूंगरा पड़ा हुआ था, उसी के ऊपर बाबा बैठ गया। जैसे ही बैठा तो बाबा कोपार को थकान के कारण फिर नींद सता रही थी। कोपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगरा के ऊपर लेट गया। जैसे ही लेटा तो बाबा को नींद आ गई। कोपार बाबा सो गया। जैसे ही सोया मेरे भाई, वैसे ही हुआ क्या, नदी के ऊपरी तरफ कोपार बाबा से कुछ दूरी में अचानक मौसम बदलने लगा। आकाश मंडल पर काले काले बादल छा गए और थोड़ी देर के बाद में मेरे भाई अचानक मूसलाधार वर्षा हो गई। कोपार बाबा जिस तरफ सोया था उधर पता ही नहीं चला। जब ऊपरी तरफ वर्षा भई, कैसे, अरे ऊपर और वर्षा भई भारी भारी भारी, अरे मूसलाधार गोले बूंदे मारे, मूसलाधार गोले बूंदे मारे। ऊपर और वर्षा भई भारी, मूसलाधार गोले बूंदे मारे, मूसलाधार गोले बूंदे मारे। जब मूसलाधार वर्षा भई तो नदी में आ गई बाढ़। जब नदी में बाढ़ आई मेरे भाई, तो कोपार बाबा लकड़ी के डूंगरा के ऊपर सो रहा था। जब बाढ़ आई तो वो लकड़ी का डूंगरा वो नदिया में बहने लगा। बहने लगा तो डूंगरा हिलने लगा। कोपार बाबा की नींद जाग गई। बाबा घबरा गए और जल्दी से उसी लकड़ी के डूंगरा को पकड़ लिया और उसी नदी में लकड़ी के डूंगरा के सहारे बहने लगा। अब बहते जा रहा है और गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा माँ, मुझे तैरना नहीं आता, आप किसी भी हाल में मुझे नदी के किनारे में लगा दो। ऐसा करके मन ही मन में गंगा जी की प्रार्थना कर रहा है।
कैसे? कि लकड़ी के डूड़ा पर, कि लकड़ी के डूड़ा पर आज सो रहा था कुपारो, और मूसलधारो बरसा भई और नदी में आ गई बाढ़ो। तो हुआ क्या कि नदिया में डूड़ा बहने लगा, कि नदी में डूड़ा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपारो, और हाथ जोड़ गंगा मैया से अरे विनती कर रहे बारंबारो। विनती कर रहा है गंगा मैया से, क्या बोले? गंगा माँ मुझे पार कर दो। कैसे? गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, आज पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। गंगा की बाढ़ों में, गंगा की बाढ़ों में डूड़ा की नैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। जय हो। जब बाबा कुपार बहने लगा तो कुपार बाबा की नींद जग जाती है, नींद खुल जाती है। कैसे? नींद खुली लिंगों की पड़ा था परेशानी में, नींद खुली लिंगों की पड़ा था परेशानी में, डूड़ा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, डूड़ा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, कहते चला जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कुपार बाबा। क्या चिल्ला रहा है? आज ये सहारा दे दो, आज ये सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया,
लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार 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 लगा दे मुझको हे गंगा मैया। इस प्रकार से कुपार बाबा प्रार्थना करते जा रहा है और बहते चला जा रहा है। उसी समय हुआ क्या, जो 5 खंड धरती के राजा है ईसर गौरा, वो दोनों भ्रमण करते हुए घूमते हुए अचानक उसी नदी के किनारे पहुंचे गंगा जी के पास। कौन? ईसर गौरा, शंभू गौरा। तो गौरा दाई ने देखी कि नदी में भयंकर बाढ़ आई है, तो शंभू बाबा से कहने लगी, स्वामी देखो, बोले गंगा जी में भयंकर बाढ़ आई है, चलो बोले इसकी बाढ़ को देखते हैं, इसका दृश्य को देखते हैं। तो शंभू बाबा कहने लगे, ठीक है गौरा चलो, बोले नदी के किनारे चलते जाते हैं और देखते चलते हैं। अब ये दोनों नदी के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं। शंभू गौरा चलते चलते हुआ क्या, गौरा दाई की नजर कुपार बाबा की तरफ पहुंची, मतलब गौरा दाई ने देख लिया। शंभू बाबा से कहने लगी, स्वामी देखना, बोले एक छोटा सा बालक लकड़ी का डूंगा पकड़ के बह रहा है नदी में। बोले बाबा मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को तैरना नहीं आता होगा, इसलिए देखो ये लकड़ी के सहारा बह रहा है। बोले स्वामी इस बच्चे को जल्दी से निकाल दो, नहीं तो ये बह जाएगा। शंभू बाबा कहने लगा, ठीक है गौरा आप चिंता मत करो, मैं अभी इसको निकालता हूँ। ऐसा करके बोल ही रहे थे मेरे भाई, और कुपार बाबा लकड़ी के डूंगा सहित पानी में जो भौरा पड़ता है उसी भौरा में फंस गए, और भौरा के साथ ऐसा चक्कर लगाने लगा। गौरा दाई कहने लगी, बाबा देखो देखो, बोले वो पानी के भौरा में फंस गया, ऐसा ना हो नहीं तो घूमते घूमते पानी के अंदर चला जाएगा। शंभू बाबा कहने लगे, ठीक है गौरा, सबसे पहले मैं बोले उस भौरा को मिटाता हूँ, खत्म करता हूँ। बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया भौरा को मिटाने के लिए, इधर से पत्थर फेंका मेरे भाई, तो पत्थर वहां तो नहीं पहुंचा, नदी के किनारे में एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की डाली में जाके वो पत्थर लगा, तो उस पेड़ का एक फल टूट करके और उस भौरा के ऊपर गिर गया। जैसे ही वो फल गिरा भौरा खत्म हो गया, मिट गया, कुपार बाबा छूट गया। जैसे ही छूटा तो नीचे की तरफ बहने लगा। गौरा दाई कहने लगी, बाबा वो तो छूट तो गया, लेकिन देखो बोले नीचे की तरफ बहते चला जा रहा है, दूर चला जाएगा, इसलिए देर मत करो बाबा, जल्दी से निकालो। बोले गौरा दाई तुम क्यों घबरा रही हो, बोले मैं अब भी निकाल दूंगा। अब वो धीरे धीरे नीचे बहते चला जा रहा है, और शंभू बाबा भी हाँ हाँ बोलते जा रहा है, और देर करते जा रहे हैं। अब हुआ क्या, और नीचे पहुंच गया बाबा कुपार। जब नीचे पहुंचा तो नीचे जाकर के फिर दूसरे भौरा में फिर फंस गया। जब दूसरे भौरा में और फंस गया तो गौरा दाई कहने लगी, बाबा तुमने देर कर दिया, बोले देखो बोले दूर भी पहुंच गया और दूसरे भौरा में फिर फंस गया, अब देर मत करो, बोले नहीं तो फिर घूमते घूमते पानी के अंदर चला जाएगा। बाबा शंभू हाँ में हाँ करते रहे, और हुआ क्या मेरे भाई, कुपार बाबा दूसरे भौरा में फंसा हुआ घूमते 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 पानी के अंदर चला गया। गौरा दाई के आंखों में आंसू आ गई, कहने लगी, बाबा तुम हाँ हाँ कहते हुए देर कर दिया, बोले देखो वो बच्चा पानी के अंदर चला गया, बोले अब वो बचने वाला नहीं है। घबरा गई गौरा दाई, आंखों से आंसू गिरने लगे। शंभू बाबा ने भी देखा, वो भी घबरा गया। शंभू बाबा ने बिल्कुल भी देर नहीं किया, एक छलांग लगाया और पानी में कूद गया, जहां डूबा था वहां कूद गया। पानी के अंदर से कुपार बाबा को पकड़ करके और नदी से बाहर लेके आ गया, लेकिन कुपार बाबा के शरीर में पानी समा चुका था। कुपार बाबा बेहोश हो गया था।
अब शंभू बाबा कहने लगा गौरादाई, इस बच्चे के शरीर में पानी समा गया है, ये बेहोश हो गया है, इसलिए सबसे पहले इस बच्चे के शरीर से पानी निकालना पड़ेगा बाहर। तो बाबा शंभू ने कुपार बाबा के पांव पकड़ा और ऐसा उल्टा करता है पानी निकालने के लिए, गोथना जैसे ऐसा घुमाता है, सीना को दाबता है, मसलता है। जब धीरे धीरे कुपार बाबा के मुंह से, नाक से धीरे धीरे पानी बाहर आने लगा। जब पूरा पानी निकल गया शरीर से, तो कुपार बाबा को शंभू बाबा ने नदी के किनारे में सुला दिया, लिटा दिया और कहने लगा गौरा थोड़ी देर यहीं बैठो, थोड़ी देर में ये बच्चा होश में आ जाएगा, चेत जाएगा। अब शंभू गौरा कुपार बाबा के बाजू में बैठे हैं, कुपार बाबा को सुला दिए हैं नदी के किनारे में। बहुत देर हो गई लेकिन कुपार बाबा जागा नहीं, होश में नहीं आया। गौरादाई कहने लगी स्वामी मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बच्चा बचा नहीं, ये खत्म हो गया। बोले गौरादाई ऐसा नहीं होगा। शंभू बाबा सीना में हाथ रख के देखते हैं, कुपार बाबा सांस ले रहा था। बोले गौरादाई ये खत्म नहीं हुआ है, बेहोश हुआ है, थोड़ी देर और इंतजार करो, कुछ समय के बाद में जरूर एक चेत में आएगा, होश में आ जाएगा। बहुत देर हो गई मेरे भाई, फिर भी नहीं जागा। शंभू बाबा कहने लगा गौरादाई अब क्या करें, बहुत देर हो गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। गौरादाई कहने लगी बाबा एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? मैंने सुनी हूं बोले तुम्हारी जो डमरू है, गोविंदाड़ी बोलते हैं गोंडी में, ठीक है ना, तुम्हारी जो डमरू है बोले उसकी आवाज में बड़ी शक्ति है, बड़ा पावर है। एक काम करो, ये डमरू को बोले इस बच्चे के कान के किनारे ले जाके बजाओ। बोले हो सकता है डमरू की आवाज से इस बच्चे को चेतना आ जाए, होश में आ जाए। बाबा शंभू ने अपनी डमरू उठाया मेरे भाई और कुपार बाबा के कान के किनारे ले जाके डम 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 करके ऐसा बजाया। जैसे ही डमरू बजाया कुपार बाबा ने कान के किनारे, तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितने आवाज? 12 आवाज निकले डमरू से बाबा शंभू की। पहला आवाज निकला अड़ंग और दूसरा निकला अड़ांग। इड़ंग इड़ांग उड़ंग उड़ांग, इड़ंग इड़ांग, ऐसा करके मेरे भाई 12 आवाज निकली अड़ांग तक। इसी 12 अक्षरों को कुपार बाबा सोया सोया दोहराने लगा, बोलने लगा, मतलब जिभ्या चलाने लगा। गौरादाई ने देख लिया, कहने लगी बाबा देखो देखो मैं सही बोल रही थी, जब आपने डमरू बजाया ना तो बच्चा अपनी जिभ्या चला रहा है, ऐसा लग रहा है ये डमरू की आवाज को बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बाबा एक बार और बजाओ, हो सकता है दूसरी बार मुड़ के बैठ जाए। तो बाबा शंभू ने फिर डमरू उठाए और कान के किनारे ले जा, फिर ऐसा करके डम 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 करके फिर बजाया। एक बार और बजाया, दूसरे बार भी डमरू ने 12 आवाज निकाली। तो दूसरे बार की जो आवाज निकाली तो कुपार बाबा ने दूसरे बार की जो डमरू की आवाज उसको भी दोहराया। तो डमरू ने क्या आवाज निकाली दूसरे बार? उंदी रंड मुंद करके। क्या बोली? उंदी रंड मुंद। समझ रहे ना आप लोग क्या होता उंदी रंड मुंद? 1 2 3 उंदी रंड मुंद, नालुंग सयुंग सारुंग, एरुंग अरुंग नरुंग और पद पहुंदी पदंड। पदंड मतलब 12। इस प्रकार से 12 आवाज निकली डमरू से। तो कुपार बाबा ने इसको पढ़ा, बोला। आगे चल कर के यही डमरू की जो आवाज है, इसी डमरू की आवाज से सबसे पहले 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। अनाराम इमली पढ़े ना आह खुशी तक, ये 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। और जो बाद में जो उंदी रंड मुंद निकला, इनसे फिर गिनती बनी मेरे भाई। बताया जाता है इसके पहले कोई भाषा नहीं थी। तो ये बाबा शंभू की डमरू से गोंडी भाषा का निर्माण हुआ और यही डमरू की आवाज से गिनती का निर्माण हुआ। तो यही गोंडी भाषा से ही फिर सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। गोंडी भाषा से ही हिंदी बनी, गोंडी भाषा से संस्कृत, गोंडी भाषा से अंग्रेजी, क्योंकि गोंडी भाषा के शब्द अंग्रेजी में भी मिलते हैं और गोंडी भाषा के शब्द संस्कृत में भी मिलते हैं। मिलते ही कि नहीं मिलते? अरे हमारे पुराने लोग साइकिल को बाइसिकल बोलते थे और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग भी बाइसिकल बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो गोंडी में भी बाइसिकल बोलते थे लोग।
गोंडी में सोने के लिए नामा बोलते हैं और संस्कृत में उसी को नमः का मतलब नमस्कार बोलते हैं। ठीक है। गोंडी में ले जाने के लिए ओम बोलते हैं, गोविंदाड़ी ओम, इसका मतलब होया डमरू ले जा। और उधर ओम का मतलब होता है परमात्मा, और गोंडी में होता है ओम का मतलब ले जा। गोंडी में होता है स्वाहा का मतलब खत्म, सत्यानाश हो जा। ठीक है ना। और संस्कृत में होता है स्वाहा का मतलब क्या बोलते हैं, वो बोले स्वाहा और स्वाधा बोले, जब तक बोलते नहीं बोले तक अग्निदेव हवन ग्रहण नहीं करता। स्वाहा और स्वाधा के बारे में बताते हैं ना, तो स्वाहा हवन के लिए किया जाता है। तो हमारी जो भाषा है उसी से सभी भाषाओं का निर्माण हुआ। तो जो गोंडी भाषा है सब भाषाओं की जननी है। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि गोंडी भाषा कहाँ से बनी, तो आपको याद होना चाहिए हमारे शंभू और गौरा की, शंभू बाबा की जो डमरू है गोविंदाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोंडी में? गोविंदाड़ी। वो डमरू गोविंदाड़ी की आवाज से ही गोंडी भाषा बनी है। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कोई पूछे। ठीक है ना। नहीं तो कुछ लोग तो कहते थे गोंड लोग भूतों की भाषा बोल रहे करके, ऐसा प्रचार किए थे लोगों ने। मंचों में बोलते थे लोग भूतों की भाषा बोलते हैं आदिवासी करके। कई लोगों ने इसी में छोड़ दिया गोंडी भाषा बोलना। एक दादा था, उसकी जो पत्नी आई तो वो गोंडी भाषा बोलती थी। उसकी पत्नी, तो उसका पति उसको कहीं धोखा से गोंडी भाषा बोल देती थी ना, तो वो पति बहुत मारता था उसको। वो कहती थी क्यों मार रहे हो जी? तो वो कहता था तू भूतों की भाषा क्यों बोलती है? वो कह रहे थे किसने बताया? बोले वहां प्रवचन हो रहा तो वहां पंडित जी बता रहे थे, बोले भूतों की भाषा ये मत बोलना करके। और तू बोले घर में भूतों की भाषा बोलती। ऐसा भी, ऐसे में भी छूट गया है भाषा। तो मेरे भाई इस प्रकार से डमरू से क्या बनी? गोंडी भाषा। इसके बाद कुपार बाबा खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद ईश्वर गौरा को प्रणाम किया। प्रणाम मतलब सेवा जोहार किया। अब सेवा जोहार करने के बाद कुपार बाबा अब वहां से विदा लेता है ईश्वर गौरा से, शंभू गौरा से। और कहां चला? कछारगढ़ की ओर निकल पड़ा। कैसे? लीने बिदाई चले कुपारा, लीने बिदाई चले कुपारा, जहाँ ठाना है कोयली का चारा, जहाँ ठाना है कोयली का चारा, जहाँ ठाना है कोयली का चारा। शंभू और गौरा से विदा लेके कुपार बाबा कोयली कछारगढ़ की ओर निकल पड़े। चलते चलते जैसे ही कछारगढ़ के किनारे पहुंचे तो कुपार बाबा को एक गांव मिल गया। वो गांव आज भी है। कौन सा गांव मिला? धन्य गांव। धन्य गांव पहुंचा कुपार बाबा। तो हुआ क्या उसी धन्य गांव में कि उसी गांव में हीरा सूखा, अरे एक पटारी रहता था, और जिनको कहते हैं प्रधान सगा वो संगीत का ज्ञाता था। उसी धन्य गांव में एक हीरा सूखा नाम का एक दादा रहता था। जो हमारे में जो पाटारी होते हैं ना, पाटारी, हमारे इधर पाटारी बोलते हैं, पाटालीर बोलते हैं, जिनको आज हम लोग प्रधान या प्रधान भी बोलने लगे। तो वो हीरा सूखा दादा जो प्रधान था, पाटारी था, वो संगीतक गुरु था। कुपार बाबा उसी के पास पहुंचा और कहने लगा दादाजी मैंने सुना हूं आप संगीतक गुरु हो। बोले हाँ बेटा मैं संगीतक गुरु हूं। बोले गुरुजी मुझे संगीत सीखने का बड़ा शौक है, बोले आप मुझे सिखा दोगे? हीरा सूखा दादा कहने लगा ठीक है सिखा दूंगा। तो बोले सिखा दो। हीरा सूखा दादा हंसने लगा, बेटा तुरंत थोड़ी सीखोगे। बोले तो बोले कितने दिन लगेंगे? 2-4 दिन में सिखा दोगे? बोले बेटा 2-4 दिन में कोई संगीत नहीं सीख सकता, उसके लिए 3-4-5 साल रहना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ, तब सीख पाओगे। कुपार बाबा कहने लगा गुरुजी आप बोले जितने दिन कहोगे उतने दिन रह लूंगा, 5 साल कहोगे 5 साल रहूंगा मैं, आप मुझे संगीत बस सिखा देना। हीरा सूखा दादा सोचने लगा कि यार इसको रोक लूंगा तो और दिक्कत बन जाएगी घर में।
मैं अपनी खेती बाड़ी का काम करूंगा कि इसकी सेवा करते रहूंगा उल्टा। गोपाल बाबा समझ गया हीरा सूखा की बात को। गोपाल बाबा कहने लगा, दादाजी चिंता मत करो, आप मुझे प्रतिदिन सुबह और शाम 1-1 घंटा मात्र सिखाना संगीत, और दिन भर आप मुझसे घर का काम करा लेना, खेती बाड़ी का मैं पूरा दिन भर काम करूंगा, सिर्फ 1-1 घंटा सिखाना। हीरा सूखा दादा खुश हो गया कि 1 घंटा तो सिखाना है और दिन भर काम कराना है। फिर कहने लगा, बेटा तुम 5 साल नहीं तुम 10 साल भी रहोगे तो रख लूंगा। उसने सोचा कि यार अच्छा काम मिल गया, फ्री का आदमी, दिन भर काम कराऊंगा, 1 घंटा सिखाना है। गोपाल बाबा कहने लगा, ठीक है। तो दादाजी रुक गया गोपाल बाबा। अब प्रतिदिन हीरा सूखा दादा उसको संगीत सिखा रहा है। पहले दिन सिखाया, दूसरे दिन सिखाया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 7 दिन में गोपाल बाबा ने पूरी संगीत सीख लिया। 8वें दिन कहने लगा, दादाजी और बताओ। हीरा सूखा दादा को बड़ा अचंभा हुआ कि बोले इसने 1 हफ्ता में पूरी संगीत सीख लिया। बोले बेटा पूरी संगीत बता दिया, अब मेरे पास कोई संगीत नहीं बची। तो बोले गुरुजी अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ हूँ, आपने तो बोला था 4-5 साल लगेंगे। हीरा सूखा दादा कहने लगा, बेटा बोले अब आपको रोक नहीं सकता, जा सकते हो। मन ही मन में सोचने लगा हीरा सूखा दादा कि कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई होनहार, कोई शक्ति है जिसने 1 हफ्ता में पूरी संगीत सीख लिया। मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, इसको ये सारी चीज पहले ही से प्राप्त है। बोले ये तो एक माध्यम बनाने आया था गुरु का। अचंभित हुआ, कहने लगा, बेटा अगर कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो आप मुझे याद जरूर कर लेना, मैं हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। मन ही मन में खुश हुआ कि जिसका चेला अगर ज्ञानवान हो जाए, अच्छा हो जाए, बोले तो चेला के कारण बोले गुरु का भी नाम अमर हो जाता है। बोले इसके कारण मेरा नाम भी अमर होगा बोले दुनिया में। और आज भी बात सही है, जिस गुरु का चेला अगर अच्छा निकल जाए ना तो गुरु का भी नाम अमर हो जाता है। और जिस बाप का बेटा अच्छा निकल जाए तो बेटा भी अपने बाप का नाम अमर कर देता है। और जिस बाप का बेटा अगर खराब निकल जाए तो बाप का नाम भी खराब कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता है? तो बोले ठीक है बेटा जाओ। गोपाल बाबा ने वहां से विदा लिया और तुरंत कोयली कछारगढ़ की ओर निकल पड़ा। चलते चलते कोयली कछारगढ़ पर्वत पहुंचा। वहां जाके एकांतमय जगह ढूंढने लगा, सुनसान, जहां कोई शोरगुल ना हो। देखा गोपाल बाबा ने तो सेमर का पेड़ लगा हुआ था, उसी सेमर के पेड़ के नीचे बाबा गोपाल बैठ गया, पूर्व दिशा की ओर करके। किस तरफ मुख किया? पूर्व दिशा। क्योंकि हमारी संस्कृति में जब हमारे पैन पुरखाओं का सुमरन होता है तो हमारे लिए गोंडी धर्म संस्कृति में हमारा जो शुभ दिशा माना जाता है वो पूर्व दिशा माना जाता है। ठीक है ना? आज हमारे गोंड लोग बहक गए हैं, कोई उत्तर के तरफ मुख कर रहा है, कोई पश्चिम के तरफ कर रहा है। कई जगह देखा हूं मैंने। जब तक हमारा दिशा सही नहीं होगा तो हमारी समाज की दशा सही नहीं हो सकती। दिशा सही होगी तो दशा सही होगी। इसी प्रकार कोई खत्म हो रहा है तो उसको भी उल्टा सीधा दफना रहे हैं लोग। कोई उगत डूबत कर रहे हैं, कोई उत्तर को तरफ कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो दफनाने का भी नियम है, जो पहले गलती हो गई हो तो हो जाने दो, अब सही करो। हमारा जो पूजा पाठ करने का दिशा है वो पूर्व दिशा है श्रेष्ठ। अगर पूर्व दिशा तरफ नहीं बनता है तो फिर दूसरा नंबर है दक्षिण दिशा शुभ। ठीक है, पूर्व और दक्षिण। पश्चिम दिशा जो है मुस्लिम धर्म के लिए शुभ है। ठीक है ना? वो नमाज किस तरफ पढ़ेंगे? पश्चिम तरफ। और जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है उनके लिए है उत्तर। ब्राह्मण जब भी पूजा करता है तो उत्तर दिशा करता है। ठीक है ना? तो अपनी अपनी दिशा। तो गोपाल बाबा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। कैसे कि पूरब दिशा जी मोह करके बैठा है सीना तान, और तप साधन करने लगा, धर बड़ा देव का ध्यान। कितने वर्ष के लिए बैठ गया बाबा गोपाल? 7 वर्ष के लिए। योग साधना भी कर रहा है, विचार मंथन कर रहा है, प्रकृति के बारे में खोज कर रहा है। मतलब
प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहा है कि प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में जीवों का जन्म कैसे होता है, प्रकृति में कितने प्रकार के रंग हैं, कितने प्रकार के गंध हैं, इस सारी चीज का वो अध्ययन कर रहा बैठा बैठा। मतलब विज्ञान की पढ़ाई कर रहा, ठीक है ना। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। कहां बैठ के? सेमर पेड़ के नीचे। तो मैं एक गीत बता दे रहा हूं यहां कैसे तपस्या कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद में हम गाथा को विराम देंगे क्योंकि समय हो जाएगा। फिर कल क्या होगा वो आगे सुनने को मिलेगा, अभी तपस्या करने दो, ठीक है ना। एक बार कुपार लिंगो की जयकारा बोलिए, कुपार लिंगो ना। अरे सेमर मढ़ा के नीचे, अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा। अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। तहाँ कर रहे हैं भगती, पेट तहाँ कर रहे हैं भगती। बड़ा देव से पानी को सकती, बड़ा देव से पानी को सकती। क्यों? अरे शिवा, अरे शिवा, अरे शिवा समाज खिलाने बैठे लिंगो बाबा, बाबा शिवा समाज खिलाने बैठे लिंगो बाबा। बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा, बैठे लिंगो बाबा। अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा, सेमर मढ़ा के नीचे बैठे